Today we are going to see socialism in Europe and Russian Revolution. We know very well that any revolution do not occur suddenly. There are several causes behind it. So, first and foremost, we will see the development which took place in Europe after French Revolution. In the first lesson, we read in detail that how French Revolution occurred. Now there was a specific idea which was developing in different part of Europe. That was socialism, communalism and capitalism. Socialism relates to equal distribution of resources in the society. जब समाज में संसाधनों का बराबर रूप से बंटवारा होता है तो उसी को सोशलिज्म कहा जाता है। और यह यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपनाया। भारत के संविधान में भी सोशलिज्म के बारे में डिटेल से जिक्र किया गया है। आज के समय में सोशलिज्म के आधार पर बहुत सारे कंट्री आगे बढ़ रहे हैं। इसमें डेनमार्क, आइसलैंड जैसे देश प्रमुख हैं। हर एक तरह की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। सोशलिज्म के बाद जो सिद्धांत डेवलप हुआ यूरोप में वह था कम्युनिज्म। यह सोशलिज्म का ही एक बृहत रूप था जिसके जनक जो थे वह कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। इसमें जो है कम्युनिटी जो है सारे रिसोर्स को जो है अधिग्रहण कर लेता है और वह उसका मालिक बन जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल जैसे बुक में जो है कार्ल मार्क्स ने इसकी बृहद व्याख्या की है। यह सिद्धांत रसिया, चाइना जैसे देशों में अभी के समय में काफ़ी डेवलप है। लेकिन यह जो अभी के समय में डेवलप है जो सिद्धांत वहाँ पर, वह कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से थोड़ा सा अलग है। उसके बाद तीसरा जो सिद्धांत है वह है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में पूंजी का जो मालिक होता है वही जो है प्रॉफिट होने के बाद उसका मालिक बनता है। इसमें जो सिद्धांत है वह मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसा को पैदा करता है। यानी जितना इन्वेस्ट कीजिएगा, जो इन्वेस्ट करेगा उसका मालिक भी वही होगा। और इसके तर्ज पर जो है ज़्यादातर कंट्री अभी विश्व के हैं जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। भारत में भी जो है सोशलिज्म के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन वह केवल आदर्शवादी बात बनकर रह गया है। आज 1990 के बाद के दशक से भारत में कैपिटलिज्म का ही दौर चल रहा है। सभी जगहों पर प्राइवेटेशन हम लोग देख रहे हैं और विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर आकर जो है इन्वेस्ट कर रही है। तो इसी सिद्धांत को कैपिटलिज्म कहा जाता है। अब हम लोग रसिया में आते हैं। उस समय रशियन सोसाइटी was divided into three groups: liberals, radicals and conservatives. Liberals wanted elected parliaments and slow change in the society. They wanted to control the power of monarch, but they were not in the favor of universal franchise. Second was radical. They were lower level in the society
समाज के काफ़ी नीचे वर्ग के लोग थे और ये लोग समाज में तुरंत परिवर्तन चाहते थे। ये लोग सभी को वोट देने का अधिकार चाहते थे, यहाँ तक कि महिलाओं को भी वोट देने के पक्ष में थे ये लोग। साथ ही साथ ये समाज में पूर्ण बदलाव लाना चाहते थे सोशलिज्म के आधार पर। जो तीसरा ग्रुप था वह था कंजर्वेटिव्स, और इसमें जो था समाज के जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वह शामिल थे। दे डू नॉट वांट चेंज इन द सोसाइटी, दे थिंक दैट प्रेजेंट सिस्टम मस्ट बी गोइंग ऑन, बट they do not want to go in the regime of फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति के पहले जो व्यवस्था था समाज में, उस समाज में ये लोग जाना नहीं चाहते थे। साथ ही साथ जो है जो कंजर्वेटिव थे वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ did socialism come in Europe. So many scholars and philosophers play important role in the development of socialism. Some of them was Robert Owen and Louis Blanc. ये लोग जो थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन के फेवर में थे, जहां पर सरकार जो है इसको बढ़ावा देने का प्रयास करे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है? तो इसमें जो होता है कुछ ग्रुप या कुछ पीपल मिलकर जो है कोई इंडस्ट्री स्थापित करते हैं और उसमें प्रॉफिट और लॉस के लिए सभी जिम्मेवार होते हैं। प्रॉफिट होता है तो सभी के बीच में बांटा जाता है और इससे जो है समाज में जो है वह डेवलपमेंट होता है। वहीं जो है इसके सबसे बड़े प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे और उस समय जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण वर्कर का किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इसको कार्ल मार्क्स देख रहे थे और इसी के वो चेंज करने के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक बुक लिखा, दास कैपिटल, और यह काफ़ी फेमस हुआ। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. ऐसा समाज का रचना करना होगा जहां पर कोई प्राइवेट के रूप में एक सारे प्रॉफिट को जो है वह हथियाए नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों का उससे फायदा हो। और यही आगे चलकर जो है कम्युनिस्ट सिद्धांत बना। जहां फ्रांस में 40% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज थे, वहीं जर्मनी में जो है 50%, लेकिन 85% एग्रीकल्चर में इंगेज होना यह जो है पिछड़ापन का प्रतीक था। इंडस्ट्री भी बहुत ही कम थे रसिया में, केवल सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत कम संख्या में इंडस्ट्रीज वेयर इन पॉकेट इन रसिया, जिसके कारण देश का जो है डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा था। कहीं भी किसी भी देश का डेवलपमेंट उसके इंडस्ट्री पर निर्भर करता है। जो मजदूर थे इंडस्ट्री में काम करने वाले, वह भी गांव देहातों से आए थे और वो बहुत ही खराब लिविंग कंडीशन में रहा करते थे, जिसके कारण जो है वर्किंग आवर जो था वह 15 घंटा था
और साथ ही साथ कोई मजदूर के लिए कोई सुविधा भी अवेलेबल नहीं था। तो इससे जो है काफ़ी जो है समाज में अव्यवस्था कुव्यवस्था फैलती जा रही थी। दूसरा जो कॉज है वह है पॉलिटिकल कॉज। 1905 में जापान defeated Russia, a small country of Asia. We know very well. And in the First World War, Russian army faced heavy casualty in many places. ये सब के कारण जो है मनोबल जो है वहाँ के लोगों का जो है वो काफ़ी गिरते जा रहा था और राजा के प्रति जो है वह असंतोष बढ़ता जा रहा था। जो थर्ड कॉज है रशियन रिवॉल्यूशन का वह है इकोनॉमिक कॉज। प्राइसेस ऑफ गुड्स राइजेस वेरी हैवीली एंड 20% रियल वेजेज डिक्रीजेज। वस्तु का कीमत इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो है आदमी का सैलरी जो है जो पहले ही जैसे बना रहा, जिसके कारण वह 20% घट गया कीमतों के एवज में। साथ ही साथ कंडीशन काफ़ी ख़राब होता चला गया रसिया में। ब्रेड के लिए लोग जो है राशन के दुकानों पर लाइन लगाना शुरू कर दिए और वहाँ पर लूट मार भी होने लगा। फादर गैपुन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जार निकोलस सेकेंड से मिलने के लिए गया ऐसे कंडीशन में, और जार निकोलस सेकेंड इसके एवज में उनकी बातों को सुनने के बदले उन पर जो है कार्रवाई कर दिया अपने सैनिकों के माध्यम से, जिसमें करीब 100 मारे गए और कई 100 घायल हुए। जब यह घटना पूरे रसिया में फैला तो ट्रिगर कॉजेस के रूप में यह काम किया, यानी जो है आग में घी का काम किया। सारे रसिया के लोग जो है राजा से नाखुश हो गए। नेक्स्ट जो होता है वह है इंटेलेक्चुअल कॉजेज। इंटेलेक्चुअल कॉजेज में जो वर्ल्ड डेवलपमेंट हो रहा था तो 1998 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का फॉर्मेशन हो चुका था। हालांकि रसिया में जो था वह पार्टी बनाना इलीगल था 1916 तक, और उसके बाद बोल्शेविक पार्टी, मेंशेविक पार्टी, ये सारी पार्टियां बनना शुरू हो गई और लोगों को जागृत करना शुरू कर दी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द ट्रबल टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन विच ओकर्ड इन रसिया। इस समय जो था 1905 में रसिया में कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड होना शुरू हो गया था और राजा के पावर को सीमित कर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि के माध्यम से, जिस तरह से इंग्लैंड में हो रहा था वैसा ही शासन करने का मांग जो है लोग कर रहे थे। और इसके सपोर्टर में जो मुस्लिम जैडिस्ट थे वह भी काफ़ी अधिक मात्रा में थे, जो नेशनलिस्ट थे वह भी सपोर्ट कर रहे थे। इसी बीच में 1904 में वर्कर का यूनियन बढ़ने लगा तेजी के साथ अपने डिमांड को लेकर, और जो है जब 4 वर्कर को डिसमिस किया गया काम से तो जो है 11,000 वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग के जो है स्ट्राइक पर चले गए। वह जो है वर्क आवर 8 घंटा करने का डिमांड कर रहे थे 10 और 12 घंटा की तुलना में, और बेटर फैसिलिटी का मांग कर रहे थे।
साथ ही साथ बेटर वेजेज का भी मांग कर रहे थे। प्राइस का गुड्स प्राइसेस हाई होने लगा, और जैसे कि हमने इकोनॉमिक कॉलेज में देखा कि जो है फादर गैपुन 300 प्रतिनिधि के साथ गए थे, और जब जार निकोलस सेकेंड ने उनके प्रतिनिधि मंडल पर अटैक करवाया तो उस दिन को जो है ब्लडी संडे कहा जाता है। और यह हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 1905 के इस रिवॉल्यूशन के बाद जार निकोलस ड्यूमा की स्थापना के लिए राजी हो गया। ड्यूमा का फॉर्मेशन के लिए वहाँ का पार्लियामेंट, रसिया का पार्लियामेंट ड्यूमा कहलाता है। हालांकि जार निकोलस ड्यूमा का स्थापना के लिए जो है राजी तो हो जाता है, और जब ड्यूमा का इलेक्शन होता है तो उसमें लिबरल सोशलिस्ट काफ़ी अधिक संख्या में थे, जो जार के पावर को जो है नियंत्रित करना चाह रहे थे जनता के फेवर में। इससे जार निकोलस काफ़ी परेशान हो गए और तुरंत ही 75 दिनों के भीतर ही उस ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया। फिर जो है 3 महीना के बाद पूरे कंजर्वेटिव लोगों को जो है वह ड्यूमा में जो इलेक्शन कराया और ड्यूमा में जो है वह भर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके पावर को कोई चैलेंज करे। इस तरह से जो है घटनाएं हो रही थी। इसी बीच में 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया, और जार निकोलस लोगों का ध्यान कन्वर्ट करने के लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है वह युद्ध में हाथ मिला लिए। तो हालांकि यह युद्ध जो है 2 पावर के बीच में लड़ा गया था, सेंट्रल पावर और एलाइज पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन थे? तो सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। वही एलाइज पावर में रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, बाद में अमेरिका भी आया, और ये सभी जो है मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ रहे थे। यह वर्ल्ड वार पूरा यूरोप को 2 भागों में बांट दिया था। इसका प्रमुख कारण जो था वह कॉलोनियलिज्म ही था, जिसमें सेरेजोवा हत्याकांड जो है के कारण यह फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, और यह काफ़ी लंबे समय तक चलता रह गया। और जार निकोलस सोचा कि इस युद्ध में जो है जनता जो है व्यस्त हो जाएगी, लेकिन जब यह लंबा चलने लगा और अपने आप को जनता से अलग रखा, जिसके और हैवी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ रहा था रशियन आर्मी को। वार के समय में एंटी जर्मन सेंटीमेंट काफ़ी हाई हो गया था, और ये जो सेंट पीटर्सबर्ग जो था, जो कि एक जर्मन नाम था, इसको जो है चेंज कर पेट्रोग्रेड रख दिया गया। यह एक मेजर बदलाव देखने को मिला। लोग इसका मतलब कि जर्मनी के बिल्कुल खिलाफ थे। वहीं जो जार अलेक्जेंडर की रानी थी जरीना, उस पर जो है एक भ्रष्ट पादरी रस्पुटिन का प्रभाव था, जिसके कारण जो है शासन व्यवस्था में वह बार बार हस्तक्षेप करती थी, और यह लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था। हालांकि वो भी जर्मन ओरिजिन ही थी, रियलिटी यही था, जिसके कारण लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। रशियन आर्मी जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बुरी तरह से हार रही थी। 7 मिलियन को कैजुअलिटी 1917 तक रसिया को हो चुका था। युद्ध का कोई फायदा दिख नहीं रहा था। उसके बाद भी जार निकोलस सेकेंड जो है युद्ध को जारी रखे था। हार के कारण जो है सेना जब बैक हो रही थी अपने आप को बचाने के लिए दुश्मनों से, तो वह यह कोशिश कर रही थी कि उसके हाथ में जो है कोई फसल, कोई बिल्डिंग ना लगे दुश्मन आए तो।
और ये सबको जो है वह बर्बाद करते जा रही थी, जिसके कारण जो जिनके घर थे वो घर बर्बाद हो गए रसिया के। और 3 मिलियन रिफ्यूजी रसिया में जो था अवेलेबल हो गया। और रसिया का इक्विपमेंट भी जो है बहुत ही जल्दी बर्बाद हो रहा था बाकी सब यूरोपों की तुलना में। साथ ही साथ लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि रेलवे लाइन को जो है वो लोग उखाड़ने लगे, डिसरप्ट करने लगे, ताकि दुश्मन जो है उनके नज़दीकी घरों तक ना पहुंच पाए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब